गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर एक बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है जिसकी मदद से हम प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये लीडिंग इंडिकेटर है, मतलब ये प्राइस के पहले आपको बता देता है। तो इसमें ट्रेड करने में काफ़ी आसानी होती है। और हम लोग इसके साथ एक दो इंडिकेटर को और यूज़ करके हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम इसे प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के बारे में पता है तो कोई बात ही, नहीं पता है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको डिटेल में इस इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारा स्टोकेस्टिक इंडिकेटर है, आपको ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स में अवेलेबल है। ये देखिए स्टोकेस्टिक, राइट। इसमें आपको सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको दो दिखाएगा, परसेंटेज के, परसेंटेज डी। तो मैं परसेंटेज डी से मतलब नहीं, इसको चार्ट के फ्रेम में रहने दीजिए। परसेंटेज मिडिल बैंड को आप हटा दीजिए और परसेंटेज डी को हटा दीजिए। मेक इट सिंपल, वेरी सिंपल। अपर बैंड 80, लोअर बैंड 20। ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, 20 का बैंड है, 80 का बैंड है। तो जैसे स्टोकेस्टिक 20 से नीचे आने के बाद फिर जब ऊपर जाएगा तो हम इसमें ट्रेड करेंगे। और फिर जैसे ही ऊपर से नीचे आएगा, 80 से ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा तो फिर इसमें हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे? शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे? हम लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। सिर्फ स्टोकेस्टिक से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको कोई एक इंडिकेटर रखना पड़ेगा। जैसे अगर आप मूविंग एवरेज रखते हैं तो उसमें आप ट्रेंड देख लीजिए, या फिर आप लेट सपोज डेली में ट्रेड करते हैं। एंड स्टोकेस्टिक डेली में सबसे बेस्ट काम करता है। तो डेली में अगर ट्रेड करते हैं तो वीकली में आप देख लीजिए कि वीकली में ये बाई में है या सेल में है। और वीकली में बाई में है तो डेली में आप रिवर्सल में बाई की ट्रेड ले सकते हैं। या फिर पिवोट, कैमिला पिवोट, जैसे मेरा फेवरेट कैमिला पिवोट है तो मैं कैमिला पिवोट पे ट्रेड करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ये हमारा ना पिवोट आ गया ट्रेडिशनल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ट्रेडिशनल को आप चेंज कर दीजिए कैमरिला। ट्रेडिशनल में भी कर सकते हैं बट माय फेवरेट इज कैमरिला। ये हमारा इसमें S1 S2 S3। और आपको पता है कैमरिला में इंपॉर्टेंट S4 S5 S3 होते हैं, S1 S2 इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो इसको हम लोग ना हटा देते हैं। S1 S2 R1 R2 को हटा दिया हमने। अब थोड़ा सा लेस लेटर्ड हो गया हमारा। अब देखिए जैसे ही प्राइस आपका यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये वाला इसको मैं इसको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे इस वाले कैंडल पे यहाँ पे प्राइस 80 से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे हम शॉर्ट की ट्रेड बनती है। इस कैंडल में आ गया तो इस कैंडल में यहाँ पे हम लोग शॉर्ट की ट्रेड ले सकते थे। इसमें कैमरिला में आपको देखना है कि R4 से नीचे आएगा तो लेंगे, कि कैमरिला में सिर्फ स्टोकेस्टिक में लेंगे तो आपको फॉल्स सिग्नल मिलेंगे। अभी मैं कैमरा लिया तो जैसे ही प्राइस अगले दिन यहाँ पे ओपन हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। और आपका फिर टारगेट क्या होगा? टारगेट आपका R3 होगा। R4 में लिया आपने, टारगेट R3 होगा। इसका आपका जो स्टॉप लॉस होगा इसका हाई होगा, प्रीवियस कैंडल का आपको हाई आपका ऐसे होगा। बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस 20 से ऊपर गया है, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। देखिए कैसे ट्रेड ले पाते हैं या नहीं। यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने ये ऊपर गया, आपने ट्रेड लिया। इसका आपका एसएल क्या होएगा? इसका लो, ये आपका एसएल होएगा। यहाँ पे ट्रेड लिया, फिर आपको यहाँ से करीब करीब 300-400 पॉइंट मिल गया। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपको 300-400 पॉइंट आपके लिए बहुत है। फिर यहाँ पे आप आराम से बाहर निकल जाइए। यहाँ पे आप देखिए कि मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ निकलने के लिए, कि अल्टीमेटली क्लोज क्या हो रहा है ना, अगर इसको ऊपर जाना होगा तो S4 से ऊपर क्लोज कर रहा है, बट S4 से ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ये आप दो इंडिकेटर यूज़ करेंगे। कुछ लोग मूविंग एवरेज भी यूज़ करते हैं। अब देखिए ये मैं ना वीडियो आपको शूट कर रहा हूँ 28 अक्टूबर को। तो आप 2-3-4 दिन को इसको टेस्ट कर लीजिएगा। आप प्रेडिक्टिंग इट बट समहाउ आई फील इट शुड बी लाइक दैट। यहाँ पे देखिए आज के दिन में, मतलब फ्राइडे को जो क्लोज हुआ है ना, ये आपका 20 से ऊपर गया है। यहाँ पे 20 से ऊपर गया है, नीचे से आके ऊपर गया तो हमारे पहला बाई बनता है। दूसरा बाई क्या बनता है? S5 को टच करके ऊपर क्लोज हुआ है तो हमारे यहाँ बाई बनता है। टारगेट क्या होगा हमारा इसका? मिनिमम टारगेट वुड बी S4। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नीचे गिरा तो काफ़ी ओवरसोल्ड है, तो आप एक दो इंडिकेटर को और लेके आप इसको राइड भी कर सकते हैं। बट यहाँ मिनिमम टारगेट आपको S4 बनेगा। तो बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आई जस्ट रिपीट दैट, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। इसमें स्टॉकेस्टिक का 80 या 20 का बैंड बना लीजिए। जैसे इंडिकेटर 20 से नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश करे आपको बाई करना है। एक
दूसरा इंडिकेटर और यूज़ कर लीजिए और लीडिंग है तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स वेल। देखिए स्टोकेस्टिक क्या होता है कि आपको मोमेंटम को बताता है, तो अगर मोमेंटम होगा तभी तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये मोमेंटम बताने का मतलब है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं, राइट। तो अब इसमें एक इंडिकेटर जो भी है, कैमरिला हो या पिवोट हो या मूविंग एवरेज हो, व्हाटएवर जो आप यूज़ करते हैं उसके साथ इसको सपोर्ट देख लीजिए, या हायर टाइम फ्रेम में बाई है कि नहीं वो देख लीजिए, उसके हिसाब से आप ट्रेड करिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ, जो कि डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस कब होता है? जब प्राइस आपकी नीचे गिर रही होती है और ये आपका स्टोकेस्टिक आपका उसके हिसाब से नीचे गिर नहीं होता है, तो वहाँ पे डाइवर्जेंस आती है। तो वैसे केस में आपको ध्यान रखना है और वैसे केस में ये फेल होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। अब देखिए यहाँ से प्राइस 44,800 से 42,400 करीब 2,000 पॉइंट नीचे गिरा है। यहाँ पे स्टोकेस्टिक था आपका 50, यहाँ पे आपका 25, ठीक है, नीचे गिर गया, दैट इज फाइन, यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं है। यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा है, बट उसके हिसाब से आपका स्टोकेस्टिक नहीं गिर रहा है, तो दैट इज वे आप देखो यहाँ के बाद यहाँ से प्राइस वापस ऊपर चलेगी। तो इस तरह से आपको डाइवर्जेंसेस मिलेंगे जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्टोकेस्टिक में जैसे ही प्राइस 80 से ऊपर जाता है तो हम लोग उसको ओवरबॉट मानते हैं, बट अगर प्राइस अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो ये काफ़ी दिनों तक आपको 80 से ऊपर रह सकता है। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ से लेके काफ़ी दिनों तक इस 80 से ऊपर रहा है और प्राइस आपका अप ट्रेंड में है, इट्स नॉट कमिंग डाउन। जब यहाँ से नीचे गिरा है यहाँ पे, देन ओनली प्राइस केम डाउन। तो ये ध्यान रखना है कि 80 से ऊपर जाने का मतलब नहीं है कि हमें ट्रेड लेना है, हमें 80 से नीचे जाने का वेट करना है। जैसे यहाँ पे 80 से नीचे गया, यहाँ पे नीचे गया, बट यहाँ पे फिर आपका एसएल लग गया। कभी कभार एसएल आपके लग जाएंगे, वो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। तो आप पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेड नहीं लीजिए, राइट। तो ये इसके हिसाब से फिर देखिए यहाँ पे भी ना बहुत दिनों तक आपको और बॉट जोन में रहा है, लेकिन प्राइस ऊपर गया है आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अब हम लोग स्टोकेस्टिक को, और देखिए डाइवर्जेंस समझ लिया हम लोगों ने, स्टोकेस्टिक पे ट्रेड समझ लिया। अब हम लोग थोड़ा इसके डेफिनेशंस और बुकिश नॉलेज पे जाते हैं, और अगर आपको पता है तो आप वीडियो यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको बताया था कि स्टोकेस्टिक इंडिकेटर है ना, मोमेंटम को बताता है, और ये अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो मोमेंटम बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कोई आदमी अगर लेट सपोज कोई 400 मीटर्स का रनिंग कर रहा है, तो बहुत देर तक वो हायर स्पीड से नहीं कर सकता, इट हैज़ टू कम डाउन। तो मोमेंटम अगर ऊपर चल रहा है तो वो नीचे आएगा। इसका प्रीमाइज यहीं पर है। इसमें दो लाइन होती है, परसेंटेज की और परसेंटेज डी। परसेंटेज इज नथिंग बट परसेंटेज की मतलब मोमेंटम का ये एवरेज है। तो मैंने अपने वीडियो में आपको परसेंटेज नहीं बताया है, अगर आपको यूज़ करना आप इसको कर सकते हैं, बट पर्सनली आई डोंट लाइक इट और ये बहुत बार फेल करता है, तो इसीलिए हमने इसको यूज़ नहीं किया। परसेंटेज की और डी को यूज़ करना है तो सिंपल है कि बाई सिग्नल जनरेट होता है जब परसेंटेज के मतलब जो आपका स्टोकेस्टिक इंडिकेटर है वो उसके एवरेज के ऊपर क्रॉस करता है, और अगर उसके नीचे आता है तो आपको सेल सिग्नल जनरेट होता है। बट चूँकि मूविंग एवरेज है और ये लैगिंग इंडिकेटर, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। ये हमने पहले आपको बता चुके हैं कि लीडिंग इंडिकेटर है, जो कि आपको ये बताता है कि मोमेंटम बताता है, प्राइस का मोमेंटम बताता है। जैसे कि आप गाड़ी जब चलाते हैं ना, तो वो एक्सीलेटर है, एक्चुअली एक्सीलेटर आपकी जब पुश रहेगी तो आपके ऊपर जाएगी, जैसे आप एक्सीलेटर को छोड़ोगे वो नीचे आएगी। तो जैसे स्टोकेस्टिक आपका नीचे आना शुरू हो जाएगा तो आपको प्राइस भी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, सिंपल। अब इसकी समरी हम लोग समझ लेते हैं। इसके हिसाब से जैसे ही आपका परसेंटेज डी से ऊपर जाएगा तो बाई है, परसेंटेज डी से नीचे आएगा सेल है। मेरे हिसाब से 80 से नीचे आएगा तो आप सेल कर सकते हैं, और 20 से ऊपर जाएगा तो आप बाई कर सकते हैं। सो ऑलवेज यूज स्टोकेस्टिक इंडिकेटर विद अदर इंडिकेटर। सिर्फ स्टोकेस्टिक यूज मत करिए, उसके साथ एक दो इंडिकेटर और यूज करिए, कोई भी हो आपके हिसाब से, एमएसीडी हो, मूविंग एवरेज हो, पिवोट हो, व्हाटएवर। मेरा सजेशन ये है कि आप पिवोट को यूज़ करिए और हायर टाइम फ्रेम में देख लीजिए, अगर बाई है तो बाई बनता है। कौन कौन से टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, आप सभी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, बट इट वर्क्स वेरी वेल ऑन डे टाइम फ्रेम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ इट डजंट टेल यू एनीथिंग, डू नॉट यूज इट। कभी तो क्या होता है कि जब क्लियर सिग्नल नहीं मिलेंगे तो भी हम लोग कन्फ्यूजन में ट्रेड करते हैं, वो हमें अवॉइड करना है। अगर आपको कुछ नहीं बता रहा तो इसके बेसिस पर आप ट्रेड मत लीजिए। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।